आप सभी का आइंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सप्लाई इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया गया है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये उन छात्रों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे रिपीट हो सकते हैं या आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है इन दोनों एग्ज़ाम की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका इसमें आया था कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली आप जानते ही हैं, सिंपल क्वेश्चन था, सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो चौथी वाली आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो कौन सा था वो? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। ठीक है, तो पानीपत का पहली लड़ाई सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध भी इन्होंने सही दिया हुआ है। सेकंड वाला है जो वही गलत है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। तो क्यों बंद हुआ था? चौरी चौरा घटना के कारण बंद हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो कौन सा था वो? चंपारण सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। इसको हम आमुख कहते हैं या प्रियम्बल इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लोकसभा शुक्र माह बोला नहीं आपने, रोक दिया था मैंने। कहाँ तक डिस्कस किया था? ये हो गया था, ये वाला करना था ना लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 था कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपकी 25 साल की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है। यूएसए से ली गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इनको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आप इजीली इसको देख लीजिए क्या क्या है, पहले देख लेते हैं तो अपने आप इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा। तो त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ पाई जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है हमारे यहाँ, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी हैं। बट हमारा सबसे बड़ा संविधान है, ना कि छोटा लिखित संविधान है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो 243 अनुच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका देहरादून में है। और भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
ये आ जा रहा है बीच में, इसको पता नहीं किसने कर दिया है। अब क्या हो रहा था, रोक दिया है मैंने यार। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, वायु प्रदूषक नहीं है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी कणकीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ही वायु प्रदूषक है। एलिमिनेशन से इजीली सवाल निकल जाएगा। उसके बाद आपका पूछा कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है किस रक्त ग्रुप को, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ओ किसी को भी दान दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, तो उसमें आपका आ जाएगा आरबीआई। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, वो हो जाएगा आपका पुंकेसर। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है, यानी हिंदी में क्या कह देंगे, अधिचर्म। हिंदी में थोड़ा टफ रहता है साइंस के क्वेश्चन निकालना। नेक्स्ट है आपका, धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम से रिलेटेड है, अभी लेटेस्ट ही स्कीम ये लॉन्च की गई है। वह योजना कौन सी है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ये कौन सी योजना है, भारत गौरव योजना। आगे बढ़ेंगे, अगला भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठा योजना शुरू की है, तो कौन सी हो जाएगी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी कि टीएलसी सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, ये केरल में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, ये किया गया था बीजापुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका कि भारत के कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है, बहुत लेटेस्ट खबर थी, पृथ्वी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, तो कौन हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया यूएसए में। इससे पहले किसका स्थान था, फुगाकू, जो कि कहाँ का था, जापान का था, उसको पछाड़ दिया है फ्रंटियर ने, जो कि यूएसए का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है, तो इसमें देख आप नाम से ही पता चल जाएगा, ये सारे ही ग्रामीण विकास के लिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी ही क्या हैं, ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि 2022 तक किसान की आय को दुगनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, आपकी हो जाएगी अशोक दलवई समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूरा योजना अगर आपको पूरा का फुल फॉर्म भी पता तब भी आप आसानी से निकाल देंगे, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, इजीली निकल जाएगा, अगर आप इसको ना भी सॉल्व करें तो ऑप्शंस इतने गंदे दिए हैं कि इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे 7 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, और ऐसा एक ही में दिख रहा है, तो ऐसे ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना समय गंवाए हुए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं, नाटक तो इसका चलता ही रहेगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, वो हो जाएगी कथक, भी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, तो आपकी हो जाएगी गेहूं, चना, मटर और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये आपका मेरठ में है, ये इंडिया के टॉप 10 में आता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से आभूषण से बहुत मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस वीडियो में हम केवल जीएस के ही प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसमें डिस्कस कर देंगे बाकी मैथ्स, रीजनिंग और इन सब का क्या आंसर होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।